हेलो दोस्तों। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर इंसान किसी काम को करने की मन में ठान लेता है तो उसकी जीत पक्की होती है, चाहे कोई उसको कितना भी हराने की कोशिश कर दे, क्योंकि उसके मन में जीत के प्रति जो निर्णय है वो उसका निश्चित है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी इतिहास से संबंधित। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं कि उनका जीवन कैसे संघर्षों में बीता, उन्होंने कितना देश के स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। उनके चार लड़के थे, चार साहबजादे थे। उनके चारों बच्चों को औरंगजेब ने ख़त्म करवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और औरंगजेब को पत्र के द्वारा ललकारा था कि तुमने मेरे चारों बच्चों को, चारों साहबजादों को मरवा दिया है, ख़त्म करवा दिया है, तो क्या सोचते हो कि मैं हार मान जाऊंगा और मैं देश के लिए लड़ना बंद कर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खालसा पंथ की घटना की और खालसा पंथ की सेना के द्वारा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी लड़ने की इच्छा, उनकी जीतने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि औरंगजेब उनसे हार मान गया और अंततः उसके शासन का भी अंत हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान कोई काम करने की मन में ठान लेता है तो फिर उसकी जीत निश्चित होती है। वैसे ही एक और मैं कहानी आपको इतिहास से संबंधित छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने जी हम मुगल वंश की ही घटना बता रही हूँ कि बाबर ने अपने देश पर आक्रमण किया था। बाबर को एक महान योद्धा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि वह भी अपनी जीत को पहले ही निश्चित मान चुका था। उसने जब भारत पे हमला किया तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी का शासन था। उस शासन में उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक उसके बाद भी, लेकिन बाबर से वह हार गया क्योंकि बाबर की सेना में सैनिक कम थे, लेकिन उसके पास सशस्त्र थे, उसके पास तोपें थीं और इसके कारण ही उसकी विजय हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जीतने की लालसा थी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम जीतना चाहते हैं तो अपने मन को उसी जीत के लिए प्रिपेयर कर ले, अपने मन को तैयार कर लें। एक छोटी सी घटना और मैं अपने जीवन से संबंधित इसी कड़ी में आगे बताना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी, 6 क्लास में थी, तो उस समय मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 6 क्लास से ही इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू होता था। लेकिन कई बच्चे पहले से ही अपने तैयार कर लेते थे और इंग्लिश पढ़ना सीख जाते थे, लेकिन मुझे नहीं आती थी। तो मेरे टीचर ने मुझे एक बार खड़ा किया और जब मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ पाई मैं, तो मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटा। ये बात मेरे मन को बहुत लग गई और मैंने उस दिन निश्चय किया कि मुझे हर हाल में इंग्लिश पढ़ना सीखना है। और कुछ ही दिन में प्रयास करके मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा और आगे चल के जब भी मुझे टीचर अपनी क्लास में खड़ा करती थी किताब पढ़ने के लिए, तो मैं हाल से जल्दी से किताब पढ़ना शुरू कर देती थी। तो उस समय की बात को मैं लेकर आज अगर सोचती हूँ तो ये सच है, अगर मैं उस समय हार मान लेती और उस समय नहीं सीखती तो पता नहीं मुझे और कितना समय इंग्लिश पढ़ने में लग जाता और पता नहीं मेरी शैक्षिक स्थिति क्या होती। इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई काम करना है तो पहले मन में तय कर लो कि आपको वो काम करना है तो करना ही है, तभी आप उस काम को कर सकते हैं, आप उस काम को सीख सकते हैं और जीत सकते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। एक और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिसने मन में ठान लिया कि मुझे हारना नहीं है, जिसने मन में ठान लिया कि मुझे हारना नहीं है, तो उसके लिए जीत पक्की है, उसके लिए हार शब्द है ही नहीं है। धन्यवाद।